नमस्कार, द इनसाइड स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अखिलेश आनंद हूं। आज आपको दिखाएंगे पाताल में परचम। तो 8 बजे की 80 तेज रफ्तार खबरों के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों की इनसाइड स्टोरी जानने का। आज हम सभी आजादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मौका फक्र का है, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है जानते हैं आप। अपनी आजादी की सालगिरह पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, वो भी एक इस्लामी देश में। इसकी इनसाइड स्टोरी आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल का आज आखिरी भाषण लाल किले के प्राचीर से दिया और ऐसा लगता है कि उन्होंने 2024 के चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। पीएम मोदी के कॉन्फिडेंस की इनसाइड स्टोरी भी आपको आगे जरूर देखनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले एक हैरान करने वाली तस्वीर जो कि शिमला से आई। हिमाचल में हो रही बारिश और लैंडस्लाइड ने किस कदर कहर बरपा दिया, उसकी डराने वाली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। शिमला के कृष्णानगर क्षेत्र में जमीन धंसी, 4-5 मकान गिर गए। इसमें नए स्लॉटर हाउस की इमारत भी शामिल है। तो शिमला में भूस्खलन से बड़ी तबाही हुई है। लैंडस्लाइड के दौरान चीख पुकार मच गई थी। देखिए शुरुआत कैसे हुई। एक पेड़ गिरने से पहले पेड़ एक मकान पर गिरा, फिर जिस पहाड़ी पर मकान था वो देखते ही देखते धंसने लग गई। पहाड़ी का पूरा हिस्सा नीचे आ गया। इससे आसपास के कुछ और मकानों को भी खतरा पैदा हो गया है। यहां रह रहे लोगों को सुबह ही यहां से हटा लिया गया था, जिससे जान का तो नुकसान नहीं हुआ। ओ बाबा, बिल्डिंग के अंदर लोग हैं, इसमें नीचे आ रहा है, वो देखो खाली हो गया बस सारा। तो महज चंद सेकंड में आप देखिए तबाही का वो मंजर नजर आया है। चीख पुकार आप सुन पा रहे थे। वाकई में ऐसा लगता है कि शिमला में यह आफत काल है। इन्होंने नवा बनाया शिकार हल्ले। ये तबाही की लाइव तस्वीरें हैं। कैमरे में कैद तबाही की यह तस्वीर आपको डरा देगी। कुदरत का कहर कैसे सब कुछ तबाह कर देता है, उसे साक्षात देखिए। महज चंद सेकंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कैसे मलबे में तब्दील हो गई, उसकी लाइव तस्वीरें यकीनन आपको डराएंगी। कोई संभल पाता, कुछ सोच पाता, उससे पहले ही पहाड़ी के किनारे पर बनी ये बिल्डिंग धराशायी हो गई। ताश के पत्तों की तरह पूरी इमारत भरभरा कर गिरी और पलक झपकते ही मलबा बन गई। ये जगह है शिमला का कृष्णानगर। भारी बारिश के बाद यहाँ पहाड़ ऐसा दरका कि सालों की मेहनत से बनाई गई कई इमारतें मिट्टी में मिल गईं। देखिए पहले एक पेड़ मकान पर गिरा, फिर जिस पहाड़ी पर मकान बने थे वो पहाड़ी धंसने लगी, फिर देखते ही देखते पहाड़ी का पूरा हिस्सा नीचे जा गिरा। इसके साथ ही ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मलबे में जमींदोज हो गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। लोगों की जान बचाने की गुहार लगाई जाने लगी। ओ बाबा, बिल्डिंग के अंदर लोग हैं, इसमें नीचे आ रहा है, वो देखो खाली हो गया बस सारा। इस हादसे के बाद आसपास के कुछ और मकानों के भी गिरने का खतरा है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 72 घंटों से लगातार जारी बारिश से भारी तबाही हुई है। जगह जगह बादल फटने और लैंडस्लाइड से 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और अब बात पाकिस्तान की, जो कंगाल हो चुका है, लेकिन भारत से उसकी अदावत जारी है। पाकिस्तान की अपनी क्या हैसियत है, इसका आईना
खुद एक इस्लामी राष्ट्र ने ही पाकिस्तान को दिखा दिया है। जी हां, यूएई ने पाकिस्तान की ऐसी इंटरनेशनल बेइज्जती की, पाकिस्तानी आवाम अपनी सरकार को कोसने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ? दुबई में पाकिस्तानी क्यों शर्मसार हुए? आप देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हाँ जी, 12:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रहेगी हमारी, ये औकात रहेगी हमारी, ये औकात रहेगी हमारी। इंडिया की पावर है तो वो अमेरिका में भी अपने आप को मनवा रहा है। पाकिस्तानी, हाय हाय हाय, ये गाली है मेरे लिए। पाकिस्तान कभी भी आजाद ना हो सकता है, ना कभी होगा। आज हमारे दिल जख्मी है, आज हमें दुख है कि पाकिस्तान का झंडा वाइन नहीं लहराया गया। ये औकात रहेगी हमारी, ये औकात रहेगी हमारी। टोटल ह्यूमिलिएशन है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, ये हमारे लिए इंसल्ट की बात, बहुत इंसल्टिंग बात। ये औकात रहेगी हमारी, ये औकात रहेगी हमारी। 14 अगस्त यानी पाकिस्तानियों का जश्न आजादी। इसी दिन पाकिस्तानी क्यों जार जार आंसू बहाने लगे? कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रहेगी हमारी। प्रैंक हो गया हमारे साथ। हमारा मुल्क चोर है भाई। क्यों पाकिस्तान के लोगों को इंसल्ट फील हो रही है? अपने जश्न आजादी के दिन ही पाकिस्तान फिर शर्मसार हुआ है। पाकिस्तान की इस इंटरनेशनल बेइज्जती का पूरा किस्सा समझिए। इस किस्से की शुरुआत इन तस्वीरों से होती है। जगह दुबई, यहाँ की आइकॉनिक इमारत बुर्ज खलीफा के सामने हजारों की तादाद में पाकिस्तानी जुटे थे। घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी और 14 अगस्त की तारीख आने वाली थी। पाकिस्तानियों को उम्मीद थी जैसे ही तारीख बदलेगी और कैलेंडर में 14 अगस्त दर्ज होगा, इस मौके पर साक्षी बनने के लिए इस साल भी बुर्ज खलीफा के सामने हजारों पाकिस्तानी जुटे थे। लेकिन कैलेंडर में तारीख बदल गई। 14 अगस्त आ गया, बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी झंडा नहीं फहराया गया। पाकिस्तान का फ्लैग लगाया तो नहीं, बट पाकिस्तान का जज्बा जिस तरह था वो आप लोगों ने भी देखा, मैंने भी देखा। तो अभी भी शोर आ रहा है पीछे से, और बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। बुर्ज खलीफा के सामने डटे पाकिस्तानी शर्मिंदगी के समंदर में डूब गए। जब कुछ समझ नहीं आया तो अपनी खींच मिटाने के लिए पाकिस्तानियों ने नारेबाजी तेज कर दी। अपना माथा पीटते पाकिस्तानी घर लौट गए, लेकिन अब तक उनके वजूद पर शर्मिंदगी का दाग लग चुका था। खबर पाकिस्तान पहुंची तो सोशल मीडिया पर विलाप शुरू हो गया। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं यही समझता हूँ कि ये हमारी जो पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी है उसका टोटल फेलियर है। हमारी जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है कि हमारे जो हाई लीडरशिप है वो लोगों के साथ उस तरह टर्म्स रख ही नहीं सके, ना ही उनको मनवा सकें। कोई गलती रह गई है वो हमारे पर ये लीडर्स हैं जिनकी वजह से ये सूरत हाल आ गई है कि हम इतना पीछे हो गए हैं और इंडिया इतना आगे हो गया है। ये महज एक घटना नहीं, जिन्ना लैंड के लिए आईना है। इस आईने में जिन्ना लैंड के बाशिंदों को शर्मिंदगी दिखती है, बदहाली दिखती है और दिखती है आने वाले वक्त की परेशानियां। ये हमारे लिए इंसल्ट की बात है और हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि आगे जाके, अभी से हालात आ गए हैं तो आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। यानी आज हमारा झंडा नहीं लगा, कल को दुबई, आपको पता है, एक हब बनी हुई है, कल को दुबई के वीज़े बैन कर देंगे। ये तो उन्होंने ज़्यादती की है और बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, क्योंकि हमारा तो फ्लैग होना चाहिए था और बुर्ज खलीफा हर साल जिस तरह से होता है इस दफ़ा भी होना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया है तो ये मैं यही कहूँगा मास्टर प्लानिंग थी इनकी। ये अपने प्लान बना के आए हैं, अब इंडिया को ये दिखा रहे हैं, फ्रंट पे रख रहे हैं, तो उन्होंने इनको कुछ नहीं देना। इस इंटरनेशनल बेइज्जती के लिए पाकिस्तानी अवाम अपनी किस्मत को कोस रही है। पाकिस्तानी उस दिन के लिए रो रहे हैं जब जिन्ना ने पाकिस्तान का सपना देखा और ऐसे हुक्मरान सत्ता में आए। अब तक जिन्ना लैंड के लोग खुद को इस्लाम का झंडा बरदार समझते रहे, लेकिन इस बार एक इस्लामी देश ने ही उन्हें आईना दिखा दिया। हम एक आज़ाद मुल्क है, हम दूसरों की तरफ क्यों देखें? अगर कोई हमारा साथ देता है तो भी ठीक है, अगर नहीं देता तो भी ठीक है। वो हमारे ब्रदर मुल्क हैं, उनको अगर हमें उनकी ज़रूरत है तो उनको भी हमारी ज़रूरत है। हम एटमी ताकत भी हैं। हमारा मुल्क इस्लाम का किला है। बाकी मुल्क इतने इस्लाम के नज़दीक नहीं जितना दीन हमारे मुल्क में है। अगर वो हमारा झंडा उन्होंने नहीं लहरा तो कोई बात। दरअसल बुर्ज खलीफा पर किसी भी देश का झंडा फहराने की एक प्रक्रिया है। इसके लिए पहले बुकिंग करानी पड़ती है। हालांकि 14 अगस्त को ही बाद में बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा फहराया गया, लेकिन तब तक पाकिस्तान शर्मिंदगी के समंदर में गोते लगाता रहा। हमने 3 अरब डॉलर लेने के लिए IMF से जो मुआहदे करके अवाम का बुरा हाल किया है,
तो फिर अगर यूए हमारे पास हमारी तरफ तवज्जो नहीं देता तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम इसके जिम्मेदार खुद हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानियों को अपनी बदहाली की वजह नहीं मालूम, मुल्क का खजाना खाली है, लोकतंत्र फौज के रहम का मोहताज रहता है, पूरा पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगार है। इसीलिए ये तीखा सवाल भी पूछा जा रहा है कि ऐसे मुल्क का सम्मान कोई क्यों करे। ये आपकी असलियत पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान का झंडा तो जहाँ जिस बिल्डिंग पे लहराएंगे वो बिल्डिंग जो है वो कहेगी कि मेरी क्या किस्मत, कि मेरी किस्मत थी कि मेरे माथे के ऊपर जो है पाकिस्तान का झंडा लगाया जाए। वो पाकिस्तान के न 3 में न 13 में। पाकिस्तानियों के इस दर्द को अमेरिका से आई इन तस्वीरों ने और बढ़ा दिया। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में भारत का स्वतंत्रता दिवस जिस धूमधाम से मनाया गया, उससे पाकिस्तानी और शर्मिंदा हो गए। अपनी शर्मिंदगी और भारत की बढ़ती शान ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया में तूफान खड़ा कर दिया। पाकिस्तानी अवाम दुबई में हुई बेइज्जती से अभी उबरी भी नहीं थी। अमेरिका से आई भारत स्वतंत्रता उत्सव की तस्वीरों से उनके दिलों पर सांप लौटने लगे। ऑल इंडियंस, उनके लिए नेक तमन्नाएं होंगी। और दूसरी सबसे अच्छी जो बात वो ये है कि हमारा हमसाया मुल्क है, तो अपने मुल्क की तो तारीफ अभी रही नहीं किसी चीज़ में, तो उनकी जो रियल में तारीफ है तो वो करनी चाहिए। हम इंडियंस को अप्रिशिएट करते हैं और एक अच्छा ब्रेक थ्रू है उनके लिए। 14 अगस्त को दुबई में हुई ये बेइज्जती पाकिस्तानियों को अरसे तक सालती रहेगी। इस बेइज्जती में डूबे पाकिस्तानी कभी अपने मुल्क के नेताओं को कोस रहे हैं तो कभी अपने मुस्तकबिल को कोस रहे हैं। ये औकात रहेगी हमारी। तो पाकिस्तान की फिक्र यह है कि दुनिया में उसका परचम क्यों नहीं लहरा पा रहा। इधर प्रधानमंत्री मोदी अगले साल फिर से लाल किले पर तिरंगा लहराने का ऐलान कर चुके हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे कार्यकाल की हुंकार भर दी है। वो न सिर्फ हैट्रिक के लिए आश्वस्त हैं, बल्कि उन्होंने तो 2047 तक का ब्लूप्रिंट बना लिया है। आखिर मोदी इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। हमें इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। इन दिनों जो मैं शिलान्यास कर रहा हूं ना, आप लिख के रखिए, उसके उद्घाटन भी आप सबने मेरे नसीब में ही छोड़े हुए हैं। तो स्थिर सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। टारगेट सेट हो गया है, नई डेडलाइन तय हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। 77वीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव का एजेंडा भी सेट कर लिया है, जिसमें 4 बड़ी बातें हैं। 2024 में सत्ता में वापसी, स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार, अगले कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 2047 में विकसित भारत। इस टारगेट को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जिन बुराइयों से लड़ने का जिक्र किया, उसमें चुनावी स्वर साफ सुनाई दे रहा है। हमें इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। आज परिवारवाद और तुष्टीकरण, इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया है। इनका तो जीवन मंत्र यही है, परिवार के द्वारा
और परिवार के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही किसी का नाम ना लिया हो, लेकिन इशारा था। मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से विपक्ष पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं चूका और स्थिर सरकार के नाम पर तीसरे कार्यकाल की अपील की। स्थिर सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई। तो प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की बड़ी बातें आप सुन रहे थे।